हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं निकल रहा हूँ एक बाइक राइड पर। ये लोकल बाइक राइड होगी, यहाँ से नियर बाय जाएंगे और इसके लिए हमने रखे हैं सिर्फ 100 रुपीज़। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये 100 रुपीज़ का नोट है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। आज का जो भी खर्चा होगा वो इसी के अंदर होगा और देखते हैं इससे हम क्या खा पाते हैं, क्या पी पाते हैं, क्योंकि हमने ये चैलेंज रखा है हम इस ट्रिप पे 100 रुपये से ऊपर खर्च नहीं करेंगे। तो इस 100 रुपये को रखते हैं अपने पॉकेट में और निकल पड़ते हैं एक राइड के लिए। राइड, रात में राइड करने का एक अलग ही मजा है। कम से कम ट्रैफिक होता है, लोग नहीं होते हैं, सड़कें खाली होती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो अभी ये हाईवे से होते हुए हमने जो डेस्टिनेशन डिसाइड करी है जाने के लिए वो है लखनऊ लुलु मॉल। जो लोग लखनऊ से हैं वो जानते होंगे लुलु मॉल के बारे में। काफ़ी बड़ा मॉल है, अच्छा है और उस साइड के लिए जो रोड है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब हम आ गए हैं कानपुर हाईवे पे। दिन के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी कम ट्रैफिक है, बट है, रात में भी है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट रोड काफ़ी अच्छी है, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो बाइक चलाने का जो मज़ा है वो एक अलग ही है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी हेलमेट पहने और अगर आपकी हेलमेट सही वाली है तो उसमें आप एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करा के हेडफोन लगा सकते हैं या गाने लगा सकते हैं और आप गाने सुनते जाइए और राइड का मजा लेते जाइए। मैं भी, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप ये जो बाइक राइड करते हो बोर नहीं हो जाते हो, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं गाने प्ले करता हूँ। बाकी अगर आप बाइक लवर हो तो आपको गाने प्लस बाइक की जो साउंड होती है वो इतनी प्यारी होती है कि आपको रास्तों का पता ही नहीं चलता। तो अब हम जा रहे हैं अवध हॉस्पिटल की तरफ। इस साइड वैसे यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। आज देखते हैं हमें ट्रैफिक मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल रोड की कंडीशन देख के तो लग रहा है कि शायद थोड़ा कम मिले। बाकी आई होप, क्योंकि ये जो चौराहा है अवध हॉस्पिटल का वाला, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। आज मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा मैं लकी हो गया हूँ और यहाँ से तो मैं बहुत जल्दी निकल गई। वैसे नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, बट मेरा लक अच्छा था और मैं यहाँ से इजीली निकल गया। बाइक होने का ये भी एक फ़ायदा है कि आप ट्रैफिक में स्टक नहीं होते और इजीली कहीं से निकल जाते हो। ये ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाते हुए यहाँ भाई ने देखा, भाई ने अप्रिशिएट किया, उसे बाइक बहुत पसंद आई थी। फिर वहाँ से हम उससे बात करके आगे निकल गए और थोड़ा बहुत जाम ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है, ये लखनऊ है, थोड़ा जाम तो आपको झेलना पड़ेगा। अब हम हैं लुलु मॉल वाले हाईवे पे, जो आपको लेके जा रहा है सीधे। यहाँ से हम सीधे इस रोड को स्ट्रेट जाएंगे और हम लगभग लगभग लुलु मॉल से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। बट इस रोड पे बाइक चलाने का भाई अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नहीं होता है, हाईवे है, 4 लेन बना हुआ है। तो बाकी आप गाने सुने, डांस करें, बीच बीच में मैं भी इस तरीके के थोड़े से गाने सुन के और एंजॉय कर लेता हूँ। आपको भी सुनाता हूँ इस तरीके के गाने मैं सुनता हूँ और इस तरीके की राइड को एंजॉय करता हूँ। आप देख ही रहे हो कितने ज़बरदस्त रोड है, इस पे बाइक चलाना, रात में उस हवा को फील करना भाई अलग ही मज़ा होता है। बस कान में इस तरीके के गाने बज रहे हैं हेलमेट के अंदर, तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। बाकी जिसकी जो ड्रीम बाइक होती है अगर उसके पास वो हो तो उसको चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है। अब कुछ ही दूर रह गया है यहाँ से लुलु मॉल, फिर हम अपना चैलेंज स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम राइड एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मेन पर्पस तो वही है ना। आप देख रहे हो हम नियर बाय हैं लुलु मॉल के और जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं। अब देखो रात में लोग जा रहे हैं,
कुछ लोग राइड एंजॉय करने निकले हैं, कुछ लोग अपने काम से लौट रहे हैं। बट भाई मेरा जो सजेशन है, मैं एज ए बाइकर मैं सजेस्ट करता हूँ बाइक राइड इंसान को जरूर करनी चाहिए। वो फील ही अलग होता है। कार से मैं भी जाता हूँ बट वो ठीक है, अच्छा है वो भी एक्सपीरियंस, बट जो मजा बाइक राइडिंग में आता है वो भाई कार में नहीं आता है। आप हवा को फील कर रहे हो, उस मौसम को फील कर रहे हो। मेरे राइट साइड में लुलु मॉल आ चुका है, बट यहाँ पे कोई कट नहीं है, तो हम आगे से यू टर्न लेके आएंगे और जस्ट मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाला हूँ। बाकी थोड़ा सा ट्रैफिक हमें वापस से यहाँ पे मिल गया है और जल्दी मैं अपना यू टर्न लेके वापस आता हूँ। देन फिर हम अपने उस चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। लो, अटक गए रेड सिग्नल। आप सिग्नल पे नहीं अटके तो आप बहुत लकी हो, बट कहीं ना कहीं डे हो नाइट हो, थोड़ा सा तो अटकना ही पड़ेगा। चलिए, हमें यू टर्न मिल गया है और जल्दी हम अपना चैलेंज शुरू कर रहे हैं। बाकी रोड इतनी अच्छी है, अगर आप जो भी लोग यहाँ से हैं जिन्होंने राइड करी है, आप जानते हैं कि इधर राइड करने का एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि ट्रैफिक कम है, रोड कंडीशन अच्छी है। अगर आप नाइट में राइड करते हैं, पिक्चर क्वालिटी यहाँ में भी थोड़ी सी ओके आती है अगर आप शूट कर रहे हैं, बट राइड का मज़ा तो अलग ही है भाई। और जैसे आप ये देख रहे हो, ये जस्ट मेरे सामने ही लुलु मॉल वाली रोड आ गई है, तो हम यहाँ पे चल के एक स्टॉप लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा हम पैसे लेके नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा हम डिमांड नहीं कर सकते, पर फिर भी देखते हैं। एक जने के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ बहुत हैं एक नाइट राइड के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए और बाइक को खड़ी करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है जो कम बजट में हो और हमारा काम हो जाए, हम कुछ खा पी लें और इस राइड को फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए जाके देखते, पूछते हैं क्या क्या है और कितने का है। मेरे ठीक सामने शॉप है, मैं देखता हूँ जाके वहाँ पे क्या ही मिलता है। तो जैसे मैंने यहाँ पूछा भाई से कि भाई एक बन मस्का और एक चाय मिल जाएगी, भाई ने मना कर दिया, बोला भाई गर्मी बहुत है, चाय वाय छोड़ो, चाय अब बंद कर दी गई है हमारे यहाँ, तो आप कुछ और देख लीजिए। फिर फाइनली मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने एक डोसा लिया और वो खा के मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। बट मज़ा नहीं आया, लगता है कुछ और खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन चाय पीने का था, बट उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे 60 रुपये खर्च हो गए हैं, अब निकल पड़े हैं, देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। बाकी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं निकला हूँ, तो ये लुलु मॉल के आगे से होके जा रहा हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको हमारे यहाँ का लुलु मॉल। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है, लखनऊ का मे बी शायद सबसे बड़ा मॉल है, तो काफ़ी लोग इधर आते हैं घूमने के लिए। मॉल में भी अच्छी खासी भीड़ रहती है, बट यहाँ से हम निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। सिर्फ 40 रुपीज़ बचे हैं, 40 रुपीज़ में आखिर हम क्या ही खा पाएंगे। बट चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक फिर से लखनऊ मॉल के बाहर मिला, बट बाइक होने का मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यही फायदा है कि आप बहुत कम होता है कि आप ट्रैफिक में फंसते हो, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जगह मिल ही जाती है। थोड़ा बहुत अटक जाते हो, जैसे ही मैंने बोला मैं वापस अटक गया, बट कोई नहीं, और यहाँ से भी हम निकल जाएंगे। और देखते हैं क्या है आगे, कुछ स्टॉल दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा खाने के लिए और उस पैसे में हम क्या खा सकते हैं। फाइनली मिल गया मुझे आइसक्रीम स्टॉल, तो एक सस्ती मद्दी सी कम पैसे वाली आइसक्रीम पूछते हैं, जो मेरी कहीं ना कहीं फेवरेट भी है।
देखते हैं भैया तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो इनसे पूछ ही लेते हैं, भाई आइसक्रीम होगी क्या? भाई ने कर दिया हाँ। तो इसका मतलब यहाँ हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, सस्ते में ही काम हो जाएगा। फाइनली मुझे मिल गई है आइसक्रीम, और अब बाइक खड़ी करके आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद फिर एक छोटी सी राइड कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जाके रुकते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितना खर्चा आएगा। भाई से मैं पूछ रहा हूँ डस्टबिन कहाँ है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डस्टबिन होता ही नहीं है। भाई बोल रहा यहीं रख दो, सुबह झाड़ू लग जाएगी। हम इंडिया को क्लीन बनाना चाहते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डस्टबिन ही नहीं होता है। तो क्या कर सकते हैं, भाई ने बोला यहाँ रख दो। और ये आइसक्रीम मुझे पड़ी है 20 रुपीज़ की। तो 60 और प्लस 20, यहाँ मेरे टोटल पैसे खर्च हो चुके हैं 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास 20 और बाकी हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। यहाँ से हम आइसक्रीम खा के निकलते हैं और फिर से एक थोड़ी सी राइड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ खाने नहीं आए हैं, साथ में राइड करने भी आए हैं। तो राइड प्लस खाना प्लस सॉन्ग, यही एक बाइकर की पूरी थेरेपी और राइड होती है, जो मैं एंजॉय करता हूँ। फिर से निकल चुके हैं बाइक राइड पे गाने सुनते हुए। चलिए आपको भी सुनाता हूँ कौन से गाने मैं सुनता हूँ, थोड़ा सा आप सॉन्ग एंजॉय कीजिए, देन फिर हम आगे की कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। Problems we could solve, try another, but I know you've got one, but there's no hurry, the light's calling in the van we're driving to Austin। तो कैसा लगा भाई लोगों आप लोगों को सॉन्ग? अब हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, जहां हमारे पास बचे हैं सिर्फ 20 रुपीज़, और देखते हैं उस 20 रुपीज़ में क्या ही मिलता है। मैं भी ट्राई करूंगा कोई चाय की शॉप मिल जाए, क्योंकि मैंने सबसे पहले चाय के लिए ही पूछा था, बट वहाँ पे अवेलेबल ना होने की वजह से क्या यहाँ पे है, फाइनली मिल गई। एक भाई है जिनकी भारत चाय के नाम से शॉप है, चलिए आइए पूछते हैं कितने की चाय है। मे भी 20 रुपए में मिल जानी चाहिए, हमारा चैलेंज पूरा हो जाना चाहिए। बाकी अभी भाई से पूछते हैं चाय कितने की है, तब पता चलेगा। तो मैंने पूछा भाई से, और भाई बोल रहे हैं कि ये है सिर्फ 15 रुपीज़ की। मैंने कहा एक दे दीजिए चाय, और भाई ने मुझे चाय दे दी, और ये सिर्फ 15 रुपीज़ की है। जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस चाय के बाद भी मेरे पास बचते हैं 5 रुपए। अब इस 5 रुपए का बाद में देखेंगे, पहले हम इस चाय को एंजॉय करते हैं। कुल्हड़ वाली चाय, जो भी चाय लवर होगा उसको पता होगा, सबसे बेस्ट चाय अगर कही जाती है तो वो कुल्हड़ वाली चाय कही जाती है। तो रात में फाइनली जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे वो चाय भी हमें मिल गई। बाइक राइड हो और चाय ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मैंने इनके पास, भाई के पास कैश चेंज नहीं था, तो मैंने इनको 15 रुपीज़ करे, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। पता नहीं इसमें दिख रहे या नहीं दिख रहे। तो ये फाइनली पैसे हमारे पास हो गए हैं खत्म, बचे हैं सिर्फ 5 रुपीज़। अब 5 रुपीज़ का क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम। किसको दें, क्या करें, क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता। बट देखते हैं, 100 रुपीज़ का चैलेंज लिया है तो उसे कंप्लीट करेंगे, और बाकी इस चाय को खत्म करके फिर हम सोचते हैं। चाय वैसे भाई की बहुत बढ़िया थी, पी के मजा आ गया। अब बचते हैं 5 रुपीज़। एक बच्चा दिख रहा है मुझे, जो बेचारा शॉप पे काम कर रहा है सफाई का। अभी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हम उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमने डिसाइड करा हम 100 रुपये से ऊपर खर्च नहीं करेंगे। मैं उस बच्चे को बुलाता हूँ, देखता हूँ वो ये लेगा या नहीं लेगा।
फाइनली उस बच्चे ने वो ले लिया और थैंक यू बोल के गया है। ये चाय वाले भैया भी कुछ बोल रहे हैं, क्या? तो फाइनली चाय वाले भैया से बात करके अब हम निकल रहे हैं। चाय वाले भैया को भी अच्छा लगा, बोले भाई आपसे मिलके अच्छा लगा। नॉर्मली कोई किसी की हेल्प करता नहीं है। मैंने कहा भाई ये कोई हेल्प नहीं है, बस ठीक है एक छोटा सा, अब इसमें क्या ही मैं बोलूँ। बाकी आप अगर लोग निकलते हो एक राइड पे तो वो सिर्फ एक राइड नहीं होती, आप लोगों से बात करते हो, मिलते हो, आपको अच्छा लगता है। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई आप निकलो, एक छोटी राइड पे जाओ, बाहर जाओ। अगर आप बाहर जा सकते हो बाहर जाओ, वरना छोटी राइड पे जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, जो आपको अच्छा लगता है करो। एक टाइम आएगा उसके बाद शायद आप वो चीजें ना कर पाओ, तो जब तक आप सही हो करो। अगर आप शहर से बाहर नहीं जा सकते, आपका काम है, चीजें जरूरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपके पास अवेलेबल है, अपने दोस्तों के पास जाओ। अगर दोस्तों के पास भी टाइम नहीं है तो सोलो निकल जाओ। आपको लोग मिलते हैं, आप उनसे बातें करते हो, आपको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो फाइनली हम इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, ये वाली जो हमारी राइड थी। और मेरे 100 रुपीज खर्च हो चुके हैं, मेरे पास अब खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मुझे भी घर निकलना चाहिए। और आप लोग भी बाइक चलाते हो तो बाइक एंजॉय करो। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।